साथ सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानी की किताब अध्याय 9 उसकी 12 आयत तो लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं उसने आपको मुझे अनंत छुटकारा दिया है। पाप से उसने आपको मुझे छुड़ा लिया। बाइबल कहते हैं जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा, उसने क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए अपनी जान को दी। और जब आप और मैं उस बात के पर विश्वास करते हैं तो आप और मैं मोक्ष पाते हैं, आप और मैं उद्धार पाते हैं। हमें और कहीं मोक्ष ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाइबल कहती है अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि मसीह हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, इस मुंह के अंगीकार के कारण, हृदय के विश्वास के कारण हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। और जब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे वह एक बार के लिए परमेश्वर हमें अनंत काल का छुटकारा वो देने वाला परमेश्वर है। अजीजों, मैं एक कहानी याद करता हूँ और कहानी काफ़ी साल पुरानी है। जिन दिनों में इंग्लैंड के भीतर, यूरोप देशों के भीतर अफ्रीका से काले लोगों को खरीद कर लाया जाता, वहाँ से गुलाम बना के लाया जाता और उन्हें यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और बाकी आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बेच दिया जाता। एक दिन की बात है, बहुत बड़ी दासों की एक मंडी वहाँ सजी हुई थी और लोग दासों को खरीदते हुए बेचते हुए वहाँ पर नजर आ रहे थे। और एक दिन की बात है, एक अबोध बालिका, बहुत कम उम्र की बालिका, उसे पकड़कर लाया गया, चौराहे पर उसे खड़ा किया गया और आने जाने वाले लोग उसकी बोली लगा रहे थे। लोग ऊंची ऊंची बोली उसके लिए बोल रहे थे और कहा जाता उतने में एक व्यक्ति आता है और उस बेटी के हाथ में एक लिखा हुआ पत्र उसे दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जब उस पत्र को पढ़ती है उसको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। तब वो इर्द गिर्द जाने वाले लोगों से विनती करती है कि क्या आप मेरे लिए इस पत्र को पढ़ सकते हैं। और जैसे ही पत्र उसके लिए पढ़ा गया उसमें लिखा था, तुम्हें पूरी रीति से स्वतंत्रता मिलती है, तुम अब से गुलाम नहीं हो, अब से तुम आज़ाद हो, अपनी मर्जी से जी सकती। जैसी बालिका को बात मालूम पड़ी उसने उस कागज के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया और वह छुटकारे का पत्र था। उस लड़की को गुलाम बनाकर लाया गया था और उस गुलामी से आजादी का पत्र था। और वो चारों तरफ उस व्यक्ति को ढूंढते रही और अंत में उस व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात हुई। और जब वो उस व्यक्ति को देखती है कि उसके सामने नतमस्तक होती है, अपने सिर को झुकाती और आंसुओं के साथ उस व्यक्ति का धन्यवाद देती और कहती है, आपने मुझे दासत्व से छुड़ा लिया, आपने मुझे इस गुलामी से बचा लिया, आपका धन्यवाद। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? ठीक उसी प्रकार जब आप और मैं पाप में थे, गुलामी में थे, आप और मैं शैतान के बंधन में थे, यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको मुझे आज़ादी दी। यीशु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको मुझे छुटकारा दिया और आपका मेरा एक ही काम है, इस छुटकारे के लिए हम उसे लाख लाख धन्यवाद दें। इस छुटकारे के लिए अपने परमेश्वर की आप और मैं महिमा करें। इस छुटकारे के लिए आप और मैं अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देने वाले। बाइबल कहती है प्रभु यीशु का रक्त हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किस प्रकार के बंधन में आप अपने आप को महसूस करते हैं? क्या पाप के बंधन में? क्या बीमारी के बंधन में? क्या आप मानसिकता या दासत्व की मानसिकता के बंधन में हैं? क्या आप नकारात्मकता की सोच के बंधन में हैं? क्या आप एक ऐसी सोच के बंधन में हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका भला हो नहीं सकता और कभी भी आप आज़ादी पा नहीं सकते? लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है उसने आपको आज़ाद कर दिया। अब विश्वास करें, उसकी आज़ादी को लें और आगे की तरफ बढ़े। आएंगे मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें आज़ाद किया। धन्यवाद तेरे पुत्र का लहू हमें स्वतंत्र करता है। धन्यवाद कि हमें अपने मोक्ष को पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मात्र तुझ पे विश्वास करने की ज़रूरत है। और आज हम मिलकर कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा स्वामी है और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। अपने लहू में हमें छुपा ले खुदा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।